हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3010 देख रहे हैं। डिवाइड एन एरे इनटू सब एरेज विद मिनिमम कॉस्ट 1। तो यहाँ पे हमें एक एरे दी होगी और हमें इस एरे को 3 सब एरेज में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे किसी भी जो सब एरे की कॉस्ट होगी वो उसका जो पहला एलिमेंट है उसके बेसिस पे डिसाइड होगी। तो यहाँ पे जैसे अगर 1 2 3 1 2 ये एक हमारी सब एरे मान लें तो यहाँ पे इसकी कॉस्ट 1 है। अगर हम यहाँ पे 2 3 वाली एरे ले लें तो इसकी कॉस्ट 2 होगी, और अगर हम 3 12 वाली एरे ले लें तो उसकी कॉस्ट 3 होगी। ठीक है, तो हमें अपनी एरे को इस तरीके से 3 एरेज में डिवाइड करना है कि जो कॉस्ट आ रही है हमारी तीनों सब एरेज की वो मिनिमम हो। तो बेसिकली हमें अपनी जो सब एरेज हैं वो मिनिमम एलिमेंट से स्टार्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो पहली एरे होगी उसकी जो कॉस्ट होगी वो हमारे पहले एलिमेंट के बराबर होगी। उसके बाद जो रिमेनिंग एरे है उसमें से हमें 2 मिनिमम एलिमेंट पिकअप करने हैं जिसके बेसिस पे हम अपनी सब एरेज बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमें अपनी एरे जो है वो सेकंड एलिमेंट से रिवर्स करनी है और 2 मिनिमम एलिमेंट निकालने हैं जिसके बेसिस पे हमारी जो कॉस्ट है वो डिसाइड होगी, और ये जो कॉस्ट आ रही है हमारी सारी सब एरेज की उसका सम करके हमें रिटर्न करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी पहली सब एरे होगी उसकी कॉस्ट जो होगी वो नम्स 0 के बराबर होगी, और उसके बाद हमें यहाँ पे 2 मिनिमम एलिमेंट चाहिए अपनी एरे में से। तो हम लोग इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू ले लेते हैं इसकी जगह पे। अभी हमें अपनी जो एरे है वो i = 1 से रिवर्स करनी है। तो यहाँ पे हमें min1 और min2 दोनों को ही अपडेट करना है। तो अगर हमारा कोई भी जो एलिमेंट है nums i वाला, तो यहाँ पे हम इक्वल टू इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे एरे के जो एलिमेंट्स हैं वो यूनिक नहीं है। तो इफ nums i इज लेस देन इक्वल्स टू min1 और nums i इज लेस देन इक्वल्स टू min2, दोनों में से ही अगर कोई भी केस हमारा ट्रू हो जाता है तो उस केस में हम पहले तो यहाँ पे जो min2 है उसकी वैल्यू अपडेट कर देंगे। तो min2 हमारा अगर कोई वैल्यू ऑलरेडी होल्ड कर रखा है तो उसकी वही वैल्यू लो, अदरवाइज यहाँ पे min1 की वैल्यू ले लो। तो यहाँ पे हम अपनी एरे ट्रेवर्स करेंगे तो जो 10 वैल्यू है उसको हम स्किप कर रहे हैं फॉर फर्स्ट एरे, और यहाँ पे हम 2 से ट्रेवर्स कर रहे हैं अपनी एरे को। तो जो 2 है वो डेफिनेटली min1 और min2 दोनों से छोटा है, तो हम यहाँ पे इफ के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पे जो min1 की वैल्यू है वो हम अपडेट कर देंगे 2 के बराबर, और यहाँ पे min1 की वैल्यू हम nums i के इक्वल कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे हमारे पास min1 और min2 में स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पे जैसे 2 के बाद हम 4 पे आते हैं, तो जो 4 है हमारा वो min2 से छोटा है, तो हम यहाँ पे इफ कंडीशन के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पे हम min2 की वैल्यू जो है वो अपडेट कर देंगे। तो min2 की वैल्यू यहाँ पे हम 2 कर देंगे और जो min1 की वैल्यू है यहाँ पे हम 4 कर देंगे, और उसके बाद हम 3 पे आएंगे। अगेन जो 3 है वो हमारा min1 से छोटा है, तो यहाँ पे हम min2 की वैल्यू पहले अपडेट करने की कोशिश करेंगे। तो min2 की वैल्यू हम 2 या 4 में से जो भी छोटी वैल्यू है वो रखेंगे, तो यहाँ पे हम 2 ही रखेंगे, और जो min1 की वैल्यू है वो हम nums i के बराबर कर देंगे। तो दिस इज गोइंग टू बी 3, और उसके बाद हम 1 पे आएंगे। अगेन 1 इज स्मॉलर देन min1 एंड min2 बोथ, तो हम इफ कंडीशन के अंदर आएंगे और जो min2 की वैल्यू है वो हम यहाँ पे अपडेट नहीं करेंगे क्योंकि दिस इज ऑलरेडी स्मॉलर, और जो min1 की वैल्यू है वो हम अपडेट करके यहाँ पे 1 कर देंगे। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट अगर हमें कोई भी स्मॉलर वैल्यू मिल रही है उसको हम min1 में डाल रहे हैं, और हम min2 की वैल्यू तभी अपडेट कर रहे हैं जब इसकी वैल्यू एग्जिस्टिंग min1 से छोटी हो। तो यहाँ पे हम min2 वाले वेरिएबल में डायरेक्ट min1 की वैल्यू नहीं डाल रहे हैं क्योंकि जो min1 की वैल्यू है कहीं पे क्या पता min2 से भी बड़ी हो, है ना। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हमारे पास 3 था तो हम बिफोर चेंजिंग इट टू 1 3 की वैल्यू 2 में नहीं डाल रहे हैं, है ना, क्योंकि हमको पता है कि min2 में ऑलरेडी एक मिनिमम वैल्यू आ रही होगी। सो दिस इज हाउ वी आर मेकिंग श्योर कि min1 और min2 में हमारे पास ऑलवेज 2 स्मॉलेस्ट वैल्यू हो। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ दिस फॉर लूप हम अपनी जो फर्स्ट की वैल्यू है उसको min1 और min2 में ऐड करके भेज सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम अपना फॉर लूप चला रहे हैं। दिस इज गोइंग टू बी ऑर्डर ऑफ n, और उसके अलावा हम कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज कर रहे हैं। सो या दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग गाइस, नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।